अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्डप्रेस की कंप्लीट ट्रेनिंग। ओके, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक कंप्लीट साइट बनाते हैं लोकल सर्वर के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी एक लोकल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है फ्लाई व्हील। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने जो थोड़ा सा ये हैवी है, थोड़ा ये टाइम लेता है ओपन होने में। ये बाकी सर्वर की निस्बत सबसे इजी सर्वर है, इस पर हम साइट बनाएंगे। ये बहुत ही इजी है, इसमें बस जस्ट सिंपल आप साइट का नेम ऐड करें और साइट बन जाती है। मसलन अब ये हमारा फ्लाई व्हील ओपन हो गया है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, ये डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद ये है कि अब मैं अब साइट ये जो ऑलरेडी साइट बनी हुई है वो सारी शो हो रही हैं। अगर आप इनमें से जो साइट बनी हुई है उसको रन करवाना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी साइट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मसलन मैं इस साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसका सारा डैशबोर्ड ओपन हो गया, सारा जितनी डिटेल सारी शो हो रही हैं। अब सबसे पहले किसी भी साइट को जो ऑलरेडी बनी हुई हो उसको रन करने के लिए आपको ये देखें राइट साइड पर हेडर में ये लिखा हुआ है स्टार्ट साइट, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा साइट को रन होने में, और जो साइट रन होगी उसके बाद हमारी साइट लाइव हो जाएगी। हम इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करके इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं क्रोम के अंदर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो पहले मैं आपको कंप्लीट साइट बनाना सिखाता हूँ शुरू से। फ़र्क करते हैं, हम एक नई साइट बना रहे हैं। प्लस के ऊपर आप क्लिक करें, सबसे पहले ये लिखा हुआ है व्हाट्स योर साइट नेम। यहाँ पर आप अपनी साइट का नेम लिख दें। फॉर एक्सपोज हम कर लेते हैं वेबजोन 2। ये मेरी साइट का डोमेन नेम, इसको बोलते हैं साइट का नाम। और अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलें तो इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन बेसिकली वो लिंक होता है या वो टेक्स्ट होता है जो आप सर्च करते हैं गूगल के अंदर तो आपकी साइट ओपन होती है, ठीक है। मसलन facebook.com हम जब लिखते हैं तो फेसबुक ओपन हो जाती है, फिर अपन लॉगिन करते हैं। सिमिलरली इसी तरह वेबसाइट के लिए भी एक डोमेन का होना बेहद ज़रूरी है, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। नेम है डोमेन नेम। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। ये आप कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दें, हम प्रेफर्ड ही हमारे लिए बेहतर है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और वर्डप्रेस की साइट को लॉगिन करने के लिए हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, और ठीक है, जो बेहद ज़रूरी होता है। उसके बगैर हम एडमिन में लॉगिन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले वर्डप्रेस यूज़र नेम, यहाँ पर हम यूज़र नेम रख देते हैं एडमिन, ओके। और पासवर्ड की बात हम करते हैं तो पासवर्ड भी हम यहाँ पर रख लेते हैं एडमिन पासवर्ड। और यहाँ पर ईमेल मैं लिख देता हूँ अपना webzone2030@gmail.com, ओके। अब मैं करता हूँ ऐड साइट। जो मैं ऐड साइट करूँगा तो ये देखें, ये हमारी साइट अब ऐड हो रही है। अब हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये सारी बात है अब ये करेगा कि बैकएंड पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली आपके पीसी के अंदर, ठीक। इसके लिए ये है कि बेसिकली लोकल सर्वर का काम क्या होता है। लोकल सर्वर ये होता है कि जो साइट्स जितनी भी होती हैं बेसिकली वो ऑनलाइन काम करती हैं, ठीक है। उनका जो डाटा होता है वो ऑनलाइन स्टोर हो रहा होता है। लेकिन हमें ये करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। हम अपने चाह रहे होते हैं कि हमारे पास सारी बात है तो हम पैसे पे करके हम कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। तो हम फ्री में ये होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, तो हम ये करते हैं कि ये सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक, इसको लोग सर्वर बोलते हैं, लोकल सर्वर। इसका नाम है फ्लाई व्हील। और इसके अंदर फिर ये करते हैं कि मतलब बाकायदा पूरा सिस्टम होता है। हम न्यू साइट ऐड करके उसको रन करके उस पर काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम बात इसी तरह क्लाइंट बोलते हैं कि आप लोकल पे काम करें, और जब साइट कंप्लीट हो जाती है फिर हम ये करते हैं कि इसी साइट को हम इंपोर्ट कर देते हैं। इधर साइट की डोमेन जो हमारा क्लाइंट होता है उसकी डोमेन और होस्टिंग भी होती है, उस पर यहाँ से आप उसको मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी काम है। इसलिए कोशिश ये है कि आप हर एक के पास जो भी वर्डप्रेस का मतलब साइट वेब डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं उसके पास एक सर्वर का होना बेहद ज़रूरी है। अभी देखें, मैंने साइट ऐड की तो मुझसे ये परमिशन मांग रहा है, तो मैं अब इसको परमिशन दे देता हूँ, यस। जो भी परमिशन मांगे आप परमिशन दे दें, अलाउ कर दें, यस कर दें। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं आगे काफ़ी टाइम ले रहा है, बेसिकली वर्डप्रेस ऐड हो रहा है।
सपोज जब हम ये साइड ऐड हो जाएगी ना, इसी तरह इस तरह बाकी साइड से ना ये भी हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये सारी साइड्स हैं। तो हम फ़र्क करते हैं यही, हम कोई और साइड ओपन कर लेते हैं F1। इस सिमिलरली ये जब लोडिंग ख़त्म हो जाएगी इसी तरह ये भी शो होएगा। फिर हम स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, हम स्टार्ट कर देंगे। जो ये स्टार्ट होगा अब हम स्टार्ट करते हैं। जितने टाइम में ये ऐड होता है हम कोई और साइट ओपन करके मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये साइट हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि आप क्लिक करें सबसे पहले एडमिन। जब मैं एडमिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, किसी जगह पर हो रहा हूँ। मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर रीडायरेक्ट हो गया हूँ। ठीक हो गया। बेसिकली इस टाइम मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट, लेकिन ये है कि ये जो है ये चलेगा क्योंकि ये इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं होता। ये ऑफलाइन आप इस पर काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ये स्लो हो गया मेरे पीसी क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किए हुए हैं ऑलरेडी, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये साइट जो ऐड हो रही है इसकी वजह से भी थोड़ा इशू आ रहा है, लोडिंग हो रही है। और दोबारा ओपन कर लेते हैं, फॉर करते हैं, व्यू साइट करता हूँ। मैं ये बात भी आपको इतनी देर में समझा देता हूँ कि एडमिन और व्यू साइट क्या होती है। बेसिकली ये होती है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा सीधा अपनी साइट का जो नेम और डोमेन होगा फिर उस पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन जब एडमिन पे क्लिक करते हैं तो उस एडमिन पर जाने के लिए बेसिकली ये होता है कि आपने एक साइट ओपन कर ली है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसके डैशबोर्ड में जाकर चेंजिंग करूँ। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए किसी भी साइट के आगे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, WP-admin ADMIN। ये जब आप कीवर्ड लिखेंगे तो आपको एक वो पूछेगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें। बेसिकली ये वो काम करता है। जो हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये हमें एडमिन में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये देखें ये बहुत लोडिंग कर रहा है। ये 1 मिनट, ये आ गया। हाँ, अब रन कर रहा है। और दोबारा ओपन कर लेते हैं। मसलन यूँ मैं एडमिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे WP-admin के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना पासवर्ड रखा हुआ था एडमिन, और एडमिन मैं अपना पासवर्ड करके रिमेंबर करके इसको लॉगिन कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो बाद में। एक बार सेव कर लें फिर बार पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आप सेव नहीं करते फिर हर बार आपको पासवर्ड, जब आप साइट क्लोज कर देंगे दोबारा रन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा। और एक बात, ये लोकल सर्वर के अंदर ये बात नहीं होती कि आपने एक बार साइट बना ली तो साइट जब क्लोज़ करेंगे ये सॉफ्टवेयर ज़ाया हो जाएगी। साइट एक बार बना दी उसके बाद हम इसको बेशक यहाँ से क्लोज़ कर दें, दोबारा आप ओपन करें, फिर आप किसी भी साइट को यहाँ से दोबारा रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आपको क्लिक साइट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और इधर आके रन करना पड़ेगा। मसलन ये देखें, ये मैं रन कर दूँ, ये साइटें ऑलरेडी मेरी बनी हुई थी, मैं उनको जस्ट ओपन कर रहा हूँ। अब ये फ़र्क करके मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। यहाँ तक आना बेहद ज़रूरी, जो भी काम होगा वो सारा इसके ऊपर होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहली चीज़ स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली वर्डप्रेस में आपको कोई भी सबसे पहले ज़रूरी होता है आप एक थीम चूज़ करें, अच्छा सा थीम लगाएँ। उसके बाद हमें प्लगइन लगाने पड़ते हैं, अच्छे से प्लगइन। उसके बाद हमें कोई ऐसा प्लगइन लगाने पड़ते हैं जिनसे हम पेज डिज़ाइन कर सकें। बेसिकली साइट में जो मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 5 चीज़ें मेन होती हैं। थीम होता है, थीम के बाद प्लगइन होते हैं। ये आपको बेहद नॉलेज, इनके बारे में नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। थीम, प्लगइन, उसके बाद आता है मेन्यू, उसके बाद आता है पेजेस, और आखिरी होता है विजेट्स। ये जो चीज़ें इनके बारे में बेहद नॉलेज होना, 5 चीज़ें जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। इसको ये चीज़ें सही तरीके से आ जाएं, उसको समझ लेंगे, वर्डप्रेस का बेसिक वो सीख ले, उसको आ जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लगातार तरतीब सीक्वेंस से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में सबका थोड़ी थोड़ी हर चीज़ के बारे में ब्रीफिंग दे देता हूँ। सबसे पहले ये देखें है होम, इसके ऊपर हम क्लिक करें। बेसिकली हमारे डी होम पेज के ऊपर है डैशबोर्ड का होम, यहाँ पर आपको मतलब सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं डिटेल। ये कोई ज़रूरी नहीं होती, ये होता है आप कोई भी नया प्लगइन लगाएंगे तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होती है। अपडेट में जो प्लगइन वगैरह अपडेट मांग रही है वो आप वो करते हैं। पोस्ट क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। पोस्ट बेसिकली, पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक किया तो मुझे देखें 3-4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑल पोस्ट, न्यू, कैटेगरी, टैग। ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी पोस्ट आपने ऐड की होंगी वो नज़र आ जाएंगी। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट बेसिकली
किसी भी मतलब कोई भी